जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबिंदेहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। काशी में एक बामन बनारस काशी में एक बामन रहते थे। बामन उनके पिताजी पुजारी थे मंदिर के। ये सत्य घटना है। तो उन्होंने क्या करा, उनको अपने बच्चे को जो है कि पढ़ाने लिखाने स्कूल में डाला। स्कूल में पढ़ाने गुरुकुल में भेजते, ब्राह्मण लोग तो ज्यादा गुरुकुल में भेजते। गुरुकुल में डाला। गुरुकुल में डालने के बावजूद तो वो क्या करते थे, उनको मतलब भागवत वगैरह ये सब देखते थे। उनको भागवत का इतना शौक बना और कोई चीजें वो पढ़ ही नहीं सकते थे। सारे भागवती जब देखो भागवत पढ़ने में लगे रहते, जब देखो भागवत पढ़ने। अब उनके पिताजी बड़े परेशान और गुरुकुल वाले बोले, भाई ये कि तुम्हारा बच्चा जो है कि ये कि भागवत ही भागवत पढ़ता है और कोई सब्जेक्ट किसी चीज में कोई वो दिलचस्पी है ही नहीं, तो खाली भागवत पढ़ता है। तो पिताजी बड़े डांट फटकार लगाए कि भाई क्यों नहीं पढ़ते हो तुम, जो है कि भागवत से ही, एक ही भागवत से कुछ नहीं होने का, सारी चीजें पढ़नी होती, सब कुछ आना चाहिए। कि कल के दिन कोई प्रश्न उत्तरी भी होती है तो प्रश्न करते हैं लोग, उनको उत्तर देने के लिए भी और कोई पढ़ना चाहिए। बोला पिताजी बहुत डांट लगाते, माताजी बहुत डांट लगाती है उन्हें, तो वो मानते नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई ये मान ही नहीं रहा, अब ये क्या करे। बड़े परेशान हो गए, बड़ा हो गया। ये जनेऊ होता है, जनेऊ करवा के उसके शादी कर दी। शादी करके आए तो तब भी वो क्या करते थे, काम धंधा, बड़े नौकरी के लिए इधर उधर कहीं जाते नहीं थे, क्योंकि कोई और पढ़ाई तो कर ही नहीं है। तो वो क्या करते, एक कोने में जाके भागवत पढ़ते थे, भागवत पढ़ने लगते थे। बीवी पहले तो नहीं आई पत्नी, नई पत्नी क्या बोलेगी, कुछ बोल नहीं सकती। तो बाद में बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चे भी बड़े होने लग गए, पर उन्होंने कोई काम की नहीं है, कोई कुछ भी नहीं काम किया। अब बीवी ने देखा कि भाई ये कोई काम ये कर ही नहीं रहे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे घूमते घूमते संत आ गए उनके घर में। संत आए तो बोले कि बेटिया तो कुछ खाने के लिए भोजन मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण का घर था। वो ब्राह्मण के घर में गए संत लोग, तो बोले कि बिटिया कुछ भोजन पानी मिलेगा या कोई सामग्री दे दो, हम खुद बना के पालेंगे, प्रसाद पालेंगे। तो अब बेचारी वो कुछ कह भी नहीं पाई कि संत जी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं कह पाई। कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी उधर जाए, कभी वहां देखे, कभी वहां देखे, और सारा सामान देख लिया, कुछ मिल ही नहीं रहा उसको। वो बोल भी नहीं पा रहे, बड़ी परेशान, पसीना पहुंच रही है, बड़े बहुत परेशान हो गए। और संत महाराज, संतों का तो संत समझ जाते हैं कि संतों ने बोला बिटिया चलो कोई बात नहीं बेटी, हम फिर कभी आएंगे, अभी हमें देर हो रही है, अभी हम चले जाते हैं, कहीं किसी कहीं पर पालेंगे, प्रसाद पालेंगे। अब उसे बड़ा अपने आप में बड़ी मतलब गिलानी हुई है उन्हें, बड़ी अपने आप में कि भाई आज मेरे घर में संत आए थे, मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने मुझे सिखा के भेजा था, बेटी कोई संत बगैर बुलाए आएगा तो उनको कभी भूखे मत जाने देना, कभी प्यासे मत जाने देना, क्योंकि वो किस्मत लेके आएंगे और तुम्हारी किस्मत को खोल देंगे।
तो ये बोला था मेरी माँ ने। तो अब ये मैंने क्या करूं मैं, अब मेरे घर से तो भूखे के चले गए, संत महाराज सब भूखे चले गए। मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा भाई, मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई। लाल पीली हो गई गुस्से के मारे कि भाई आज मेरे पति कमाते हैं, कुछ कमा के लाते या राशन पानी भर देते, कोई सामग्री होती, मैं संत महाराजों को मैं क्यों भूखा जाने देती, कुछ तो मैं पाके बना के पाती, उनको खिलाती। बहुत गुस्से में गई जाके। वो क्या कर रहे थे वहां, पढ़ाई, फिर भागवत पढ़ रहा है, तो गई जाके बोली कि बंद करो इसे, भागवत को, इस भागवत को बंद करो, इसे नहीं पढ़ना। बोला, भागवत उठाया, बीच में से फाड़ दिया, बीच में से फाड़ दिया और मुंह पे मारा, दे ऐसे करके, लो भागवत ही पढ़ो, ना कमाना ना धमाना। आज संत भी आए घर में, संत भी भूखे गए, कभी काम तो करते नहीं हो, खबरदार घर में रहे तो चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, ये घर में आने की जरूरत नहीं, मुड़ के मत आना जब तक काम नहीं ढूंढोगे। शादी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, आप जो काम धंधा कुछ करते नहीं हो, बस ये भागवत लेके बैठे रहते हो। ये लो फाड़ दिए मैंने भागवत, अब जाओ और घर मत आना लौट के, कि जब तक काम नहीं मिला घर में मत आना बिल्कुल भी। और पंडित जी तो भैया आंखों में आंसू भर के, वो जो वो फड़े हुए थे पन्ने, उनको उठा के नदी किनारे चले गए। वहां जाके रो रहे थे, अब मैं कैसे जोड़ूं, कौन सा पेज कहाँ का था। मेरी पत्नी ने तो मेरे भागवत को मेरे को फाड़ दिया। अब वो देखते थे कि भाई जहाँ पर भी काला अक्षर है, मेरे श्याम सुंदर है ये। और जहाँ व्हाइट जगह होती थी उसमें उनको दर्शन होते थे राधा रानी का, काले अक्षर जहाँ जहाँ थे वहां होते थे श्याम सुंदर का दर्शन होते थे उनको। बड़े रोने लगे कि क्या करूं। अब क्या हुआ, गए छोटे से बालक, इतने छोटी धोती पहने हुए, पैर में खड़ाऊ पहने हुए, और वो टोकरी, सिर में टोकरी रख के, एक वो रख के गए, जाके गेट बजाने लगे। वहां उनके घर, बामन के घर गया, गेट बजाया तो बोली, आई बाहर, हाँ कौन है, क्या है, क्या चाहिए। बोला, वो खुंदक थी उसके भी, उसको अपने आप में ये था कि मैं संत को खिला भी नहीं पाई, इतने बुरे दिन कि भाई मैं संतों के लिए कुछ भी नहीं मिला घर के अंदर। तो बोली, हाँ क्या चाहिए तुम्हें। बोला कि मैं बोल नहीं सकता। क्या गूंगे हो। बोला हाँ। तो गूंगे हो बोलो क्या चाहिए। तो बोला कि वो दो, मतलब एक पर्ची दो, पेन दो, ऐसे इशारे से बोला जी पेन। पर्ची क्या पेन पर्ची चाहिए, कागज चाहिए, कहने लगा हाँ। तो कागज और पेन दे दिया। उन्होंने उसमें लिखा, तुम्हारा पति शुरू से मेरे यहाँ पे काम करता था और तनख्वाह नहीं लेता था, इसीलिए मैं आज तनख्वाह देने आया हूँ कि मेरे पास काम तो इन्हें बहुत किया, नौकरी करी है शुरू से, आज तक कोई पैसा नहीं लिया। आज मैं सारे पैसा इनके जितने भी बन रहे हैं मैं सब लेके आया हूँ। पर्चे दिखा दिया और उसने पढ़ा कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब इतने आया हूँ, ये पर्चा है, ये नौकरी, तुम्हारे पति मेरे पास काम करते थे। पर्चा दिया। पर्चा देने के बाद उसने पढ़ा तो टोकरी रख दिया, वो चले गए। बोला कि पानी वानी पियोगे, बोला कि नहीं। तो यहाँ उसने जाके जैसे वो गए ऐसे खोल के देखा, वो सोना चांदी हीरे मोती जेवरात इतने सारे भरे हुए ढेर के ढेर। वो तो देख के हैरान हो गई, पागल हो गई, कहने लगी कि ये क्या था, ये तो गूंगा था, ये वो इतने सारे मेरे पति ने कमाया था। वो मैंने तो गलती, मैंने सुबह डांट दिया, वो तो बेचारे काम करते थे, मेरे को बताए वगैरह, वो अब मैंने क्या करूं। तो बोली कि जाओ बच्चों, तुम्हारे पिताजी को बुला के लाओ, नदी किनारे बैठा होगा, गाय रो रहा होगा, बुला के ले आओ, पिताजी खाना खा लो, भोजन कर लो। तो
आया, जैसे आया बेचारा, वो तो आया भाई, आया फिर कहने लगा, देखा चमकदार घर हो रखा, सारे वो कर रखे, अच्छे अच्छे कपड़े, जेवर पहन के, वो भी उनकी पत्नी भी पहचान में नहीं आ रही, घर भी बदला बदला सा लग रहा है, सारे चमकदार अलग दिख रही है। भाई क्या बात है, पहले तो सोचा कि किसी और के घर में तो नहीं आ गया मैं। तो फिर कहा कि भाई घर तो मेरा ही है, बच्चे भी मेरे है, पत्नी भी मेरी है। तो बोले कि, आप बोली कि हाँ आ गए, तुमने बताया क्यों नहीं कि इतने दिन से तुम इतने कमाते थे, तनख्वाह नहीं लेते थे। कहने लगे कि भाई क्या हो गया, कहाँ से आई इतना। अलमारी दिखाई तो दोनों भरी हुई, सारे हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तो बोले कि भाई ये क्या, इतना भरा हुआ कैसे हो गया। तो कि भाई तुमने सुबह मेरी पूजा करी थी, ऐसी पूजा डेली कर दिया करो मेरी, तुमने मेरी पूजा करी तो इतना सब कुछ मिला, तो डेली करा करो। तो बोली कि पहचान में नहीं आई, इतने किसने दिया। तो बोली कि ये गूंगा आया था, तो गूंगा तुम्हारा मालिक आया था, वो दे के चले गया। तो अब कैसे जय भगवान देखो अपने भक्तों के लिए कितना क्या कुछ नहीं करते। जय श्री कृष्णा।